Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to new series of this new subject that is advertising management. राइट गाइस, सो अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया और अब न्यू है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि आपको यहाँ पे जितना भी बीबीए बीकॉम का रेलिवेंट कंटेंट है, वैल्यूएबल कंटेंट है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। राइट, सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT और इसका जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा वेबसाइट पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to understand this topic, that is advertising का meaning और scope। advertising क्या होता है, इसका scope क्या है, मीन्स कहाँ तक इसका reach है, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। और एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत ही मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने नहीं सुना होगा कि सब लोग बोलते हैं एडवर्टाइज आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। सो एडवर्टाइजमेंट में देखा है तो ये वर्ड आपसे फैमिलियर है, तो बहुत ही ईजी है ये आपको जो हम समझाने वाले हैं और काफ़ी फन वे में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो बहुत इजी होगा। सो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग क्या है, तो एडवर्टाइजिंग होता क्या है, अगर आप एक इमेज बनाओ अपने माइंड में, सोचो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, तो आप देखोगे टीवी में जो एड्स आ रहे हैं, मीन्स आप वो सोचो कि वो एड्स क्यों आ रहे हैं। वो एड्स या तो इसलिए आ रहे हैं कि वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट वो आपको दिखा रहे हैं, जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आप परचेज कर लो। बेसिक यही पर्पस है उनका कि आप उसे खरीदे, आप उसके कस्टमर बने, उनकी उससे क्या करें, गुड्स जो है वो सेल आउट हो, उनकी मार्केटिंग हो जाए। ठीक है, एक तरीके का वो एड के थ्रू प्रमोशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का। तो आप यही एक समराइज कर पाओगे, यही होता है एडवर्टाइजिंग। तो यस, एक तरीके का क्या है, कम्युनिकेशन का फॉर्म है। कम्युनिकेशन का फॉर्म क्या है, क्योंकि एक तरीका है आप तक अपनी बात कहने का। एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन, जिसका मेन एम क्या है, कम्युनिकेशन में मेन एम क्या होता है, सेंडर अपने रिसीवर को अपनी बात क्या करना चाहता है, समझाना चाहता है, और वो ये पहुंचाना चाहता है अपना मैसेज जो वो उसको देना चाहता है। तो वही है, एडवर्टाइजिंग भी एक कम्युनिकेशन का फॉर्म है, जो अपना जो गोल है वो अचीव करना चाहता है, वो है कि अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर पाए, उनको परसुएड कर पाए कि वो कुछ एक्शन ले, मीन्स प्रोडक्ट और सर्विस को यूजली क्या करें, परचेस करें। लाइक कोई भी आपने एडवर्टीजमेंट देखा, जैसे आप देखते हो कि आपको दिखाता है एडवर्टाइजमेंट में कि ब्यूटी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट ले लो, कोई क्रीम है, फेस क्रीम है, ये वो, तो फिर वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करें। अब एडवर्टाइजिंग अलग अलग तरीके से होता है, पूरी मतलब एक फिल्म की तरह स्क्रिप्ट कर देते हैं कि कोई लड़की है, उसको मान लो कोई प्रॉब्लम है फेस रिलेटेड, तो फिर वो उसको बताएंगे कि इससे आपका ये ठीक हो सकता है, सो आप ये परचेज करें, ये प्रोडक्ट पे इंग्रेडिएंट ये है, फलाना धमाका। तो वो क्या है, बेसिक आपको परसुएड कर रहा है कि आप प्रोडक्ट को परचेज करो। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का या है एक क्रूशल कंपोनेंट है, जो आप मार्केटिंग करते हो अपने प्रोडक्ट का, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, उसका ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक मेथड कह सकते हैं, एक वे है मार्केटिंग करने का अपना प्रोडक्ट का, वो है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रू वेरियस। अब एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो, सिर्फ टीवी में ही देखते हो एडवर्टाइजमेंट नहीं, रेडियो में भी आप सुनते हो, ठीक है, कि ये चीज़ है, ये आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इवन आप जब रास्ते से जा रहे होते हो, आप बड़े बड़े होर्डिंग देखते हो, वहाँ पे भी आपको कोई ना किसी ब्रांड के प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट ही होते हैं, वो आपको यही इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आप इसे परचेज करें। तो यही है, एक तरीका है। इवन आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हो, आपको हर हर चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। इवन जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो भी आपको ये कह रहे थे इस प्रोडक्ट को खरीदें, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे साथ देखिए इफेक्टिव रिजल्ट है, आप इसको परचेज करें। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि एडवर्टीजमेंट हर तरीके का हर जगह पे हो रहा है, और मेन मुद्दा ये है कि ऑडियंस को इंगेज कर पाए और उसको वो एक कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो स्कोप क्या है एडवर्टाइजिंग के, मीन्स इसकी रीच क्या है, कहाँ कहाँ तक ये अचीव करना चाहता है, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है। पहला है प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है आपका एडवर्टाइजिंग, मीन्स कोई भी प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए उसको प्रमोट करना। अब कोई खरीदेगा तब जब आप उसको प्रमोट करोगे, लोगों तक उसको फैलाओगे, उसको बताओगे कस्टमर को कि उसका क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट है, वो आप क्यों खरीदना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में आपका एडवर्टाइजिंग क्या करता है, हेल्प करता है। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, जैसे कि कोई बाइक का ही है, तो आप लिखते हो पहाड़ों से बाइक आ रही है, तो फिर वो उसको बताते हैं कि देखिए इसके टायर ऐसे हैं कि ये पहाड़ों में भी चल जा रही है, इसका माइलेज ये है। तो वो आपको यूनिक चीज़ें बता रहे हैं, फीचर्स बेनिफिट बता रहे हैं, ताकि आप उसको खरीदो जिस प्रोडक्ट का वो प्रमोशन कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट प्रमोशन में आपने देखा कि स्कोप है इसका, एडवर्टाइजिंग यूज हो रहा है। ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करने में, मतलब कि एक ब्रांड अवेयरनेस कब क्रिएट होती है, मान लो कोई चीज़ है वो आपके सामने बार 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 वो आ रहा है, तो आपको लगता है हाँ ये ब्रांड है, ये ब्रांडेड है। वाई, क्योंकि वो चीज़ आपको हाइप करके बार बार दिखाई जा रही है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो आपको लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा ब्रांड है जो क्या है,
एग्जिस्ट कर रहा है और हमें इसे परचेस करना चाहिए, इसकी कोई गुडविल होगी, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा ब्रांड डोमिनोज पिज्ज़ा हो गया, उसके एड्स अगर आप देखते हो कंसिस्टेंटली आपको एड शो कर रहा है कोई भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो आप समझ जाते हो कि ये एक ब्रांड है और एक ब्रांड का मैसेज जो है वो पब्लिक तक जाता है। और लोग उससे क्या होता है, ब्रांड मीन्स वॉट, जिस चीज़ से आप फैमिलियर हो पाओ, जिस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज कर पाओ, देख के कहो हाँ ये चीज़ तो मैंने खाई है, ये चीज़ किसका प्रोडक्ट यूज़ किया, वो एक ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करता है आपका एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज ऑडियंस टारगेट करता है, ऑफकोर्स ऑडियंस को टारगेट करता है, मीन्स इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस। जो इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत तरीके से कर सकते हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, लेकिन जो प्रोडक्ट आपका है वो किस ऑडियंस के लिए बना है। मान लो कोई शू मेकिंग कंपनी है और उसने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है, शूज बनाए हैं, रनिंग शूज, वो यंग ऑडियंस के लिए बनाए हैं, जो कि अर्बन एरियाज के हों, यंग स्टूडेंट्स हों जो इसको अफोर्ड कर पाए और जो फिटनेस में इंगेज हो, उसके लिए वो प्रोडक्ट बनाए, तो वो उसकी टारगेट ऑडियंस वो है। तो इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट वही होगा जो उन्हीं लोगों तक अपना मैसेज जो है वो पहुंचाए और उस तरीके से पहुंचाए कि वो उनको कैप्चर कर पाए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। मान लो कोई शूज़ है जो यंग एडल्ट्स को, ऑफकोर्स यंग लोगों को क्या कर रहा है, ग्रैब करना चाहता है, उसको अपनी ऑडियंस बनाना चाहता है, उसको कस्टमर बनाना चाहता है, तो वो उनको दिखाया जाए और उनके इंटरेस्ट जैसे वो फिटनेस फ्रीक हैं, तो एडवर्टीजमेंट भी आप ऐसे क्रिएट करो कि वो फिटनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो भाई वो उसके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो फिटनेस इंथुजियास्ट, ये चीज़ मेरे लिए है तो मैं इसको खरीदूंगा। तो उस तरीके से आपको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। तो उसमें भी आपका, आप देख रहे हो कि एडवर्टाइजिंग क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। मार्केट रिसर्च कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो कहाँ पे आपकी ऑडियंस हो और वहाँ पे कैंपेन रन कर सकते हो ताकि आप उसी ऑडियंस को टारगेट कर पाओ जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो। नेक्स्ट इज रेवेन्यू जनरेशन। फॉर बिजनेस एडवर्टाइजिंग डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू रेवेन्यू जनरेशन बाय ड्राइविंग सेल्स एंड इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। बिजनेस के लिए एडवर्टाइजिंग जो है वो रेवेन्यू जनरेशन में कंट्रीब्यूट करता है। ऑफकोर्स स्कोप ये भी है इसका कि रेवेन्यू जनरेशन, भाई एडवर्टाइजमेंट में बड़ा से बड़ा पैसा अमाउंट क्यों खर्चा कर रही है कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसके थ्रू कस्टमर आ रहे हैं जिससे उसकी सेल्स हो रही है, सेल्स हो रही तो वो पैसा कमा रहा है, उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, ठीक है, तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ऑफ कोर्स। और इसके साथ ही साथ ये जो एडवर्टाइजिंग है आपके, वो पार्टनरशिप स्पॉन्सरशिप भी क्रिएट करते हैं, इसके लिए मीडिया प्लेटफॉर्म और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। आप देखते हो इधर यूट्यूब में आप देखते हो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये पार्टनरशिप की वीडियो, मतलब कि पार्टनरशिप के साथ करते हैं, जैसे कि आप कहेंगे कि आप से जो लोग खरीदेंगे हम आपको उसका कमीशन देंगे, या टोटल आपने पेमेंट करी, आपको स्पॉन्सर्ड वीडियो दे दी कि आप प्रमोट करो हमारा प्रोडक्ट, तो भाई उसके पास उनके कस्टमर जा रहे हैं, बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर जो आज एक भी चीज़ को प्रमोट कर देते हैं कि ये मैं यूज़ कर रहा हूँ आप भी यूज़ करें, तो कितने लोग उसको उसके ट्रस्ट पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स इस तरीके से आप एक बड़ी कंपनियां, जो कंपनीज हैं वो रेवेन्यू जनरेट करें। मामा अर्थ का आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स को तो उसने प्रमोट किया, इतना ज़्यादा प्रमोट किया कि कितने ज़्यादा कस्टमर और कितनी जल्दी वो वायरल हुआ, फैला। तो आजकल तक तो सबसे बेस्ट वे है कि आप इन्फ्लुएंसर को उठाओ और उनसे कहो कि हमारा प्रोडक्ट को ला चिल्ला के प्रमोट करो, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। एडवर्टाइजिंग हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परसेप्शन, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। जो एडवर्टाइजिंग है वो हमारे सोचने के तरीके को, हमारे बिहेवियर को, सबको इन्फ्लुएंस करता है। भाई एक कस्टमर है जो मान लो कोई चीज़ ज़्यादा नहीं खरीदता, उसको नहीं है कि मुझे सनस्क्रीन की ज़रूरत है, लेकिन भाई वो एडवर्टाइजिंग आपको ऐसे दिखाएगा ना कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी स्किन देखिए डल हो रही है, ये धूप जो है वो आपको ऐसे काला कर रहा है, या आपके यूवी रेस आपको ऐसे हार्म कर रहे हैं, आपकी स्किन आने वाले समय में ऐसी हो जाएगी, भैया इंसान पगला जाता है, वो सोचता है कि खरीद लो, ठीक है मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो उनकी टेक्निक होती है, वो इमोशनल अपील भी कर सकते हैं आपसे, भाई उतना इमोशनल, आपने देखा कुछ एडवर्टाइजिंग इतने इमोशनल वे में प्रेजेंट करते हैं टीवी में कि आपको लगता है कि इमोशन में बह के आप ले लेते हैं प्रोडक्ट, या फिर सोशल प्रूफ देता है कि सोसाइटी के देखिए इतने लोगों को ये बेनिफिट किया है, सब लोग आके बता रहे हैं यस मैं ये यूज़ कर रहा था मेरा रिजल्ट ये है, तो फिर आप उस पर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। या फिर सेलिब्रिटी को ला देते हैं, भाई सलमान खान शो कर रहे हैं तो आप उसके लिए खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस या परसुएड किया जा रहा है एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर को। क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, भाई जितना क्रिएटिव तरीके से आप अपनी ऑडियंस को इंगेज कर ले जाओगे उतना चांसेस आपका प्रोडक्ट बिक जाए। आप देखते होगे कि बहुत सारे एडवर्टाइजिंग ऐसे आते हैं जो इतना क्रिएटिव वे में पूरा एडवर्टीजमेंट होता है, आपको लगता है कि क्या एडवर्टीजमेंट नहीं क्या पिक्चर चल रही है, फिर आप देखते हो धीरे से वो प्रोडक्ट लाते हैं और कहते हैं ये है ये प्रोडक्ट, इसको आपको खरीदना है। तो वो क्रिएटिव वे है उनका नरेट करने का, वीडियोस यूज़ करने का, विजुअल यूज़ करने का, जिससे भाई ऑडियंस एक बार टिक जाए, उसका टेंशन आ जाए
और उसको लास्ट तक याद रखें कि हाँ मैंने ये एडवर्टाइजमेंट देखा था, इसमें ये चीज़ प्रमोट की। अब आपके दिमाग में कौन सा एडवर्टाइजिंग ऐसा आ रहा है जो अभी तक आपको बचपन में भी देखा होगा और आपको अभी तक याद है? तो वो कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत आप उसको बता सकते हैं, नाम से बता देना। ठीक है, जैसे मुझे याद है कि एक वो एक ऐड आता था, बूमर वाला आता था, उसमें वो जो कछुआ होता था, फिर वो कहता चिड़िया उड़ रही होती थी। देखो कितना इमोशनली उसको क्रिएटिव तरीके से अटैच कर दिया, वो चिड़िया उड़ रही होती थी और फिर वो नहीं उड़ पा रहा होता था बिकॉज़ ऑफ कोर्स वो अलग ही उसका ब्रीड का है, मतलब अलग ही प्रजाति का है। तो फिर बाद में लास्ट में देखते हैं कि वो भी बूमर उड़ा के उड़ जाता है। वो पिक्चर ऐड कर दूंगी, शायद आपको रिलेट हो जाएगा। तो वहां पे वो कितने क्रिएटिव तरीके से बोला गया और रिप्रेजेंट किया गया, और ऐड किसका था, उस चीज का था, और बाद तक वो कस्टमर को जो है वो याद रहा। तो ये क्रिएटिव एक्सप्रेशंस होता है। जैसे कि इसके साथ मेंटोस वाले भी आप ऐड देखते होगे कि एक था जो आपको याद होगा कि कोई वाइटनिंग वाला जो च्युइंगम होता है उसको खा के ये पूरी लाइन में लोग खड़े हो जाते थे ऊपर बल्ब बन के, और फिर जैसे दांत चमकाते वो चमक जाती थी पूरी रोड, महाराजा निकलते थे। वो भी अगर आपको याद हो तो कितना क्रिएटिव वे में वो एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि याद रह जाएगा कस्टमर को। तो जब भी वो देखेगा तो उसको ऐड याद आएगा, हो सकता है वो खरीद ले। तो ये सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट का भी स्कोप है इसका। मीन्स एडवर्टाइजिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करती है और शेप करती है सोशल वैल्यूज एंड ट्रेंड्स। इट कैन कंट्रीब्यूट टू conversation around social issue, diversity, inclusivity, while also perpetuating stereotypes and promoting certain ideology। जैसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है जो हमारे कल्चर और सोशल इम्पैक्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं कि हमारी कल्चर से। आपने देखा होगा एक एडवर्टाइजमेंट जिसमें बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी डाइवर्सिटी को शो कर रहे हैं कि हम सब अलग अलग होने के बाद भी एक हैं। जैसे चाय वाला ऐड देखा होगा, उसमें सबको बुला के चाय पिलाते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोगों को, अगर आपको याद हो। ठीक है, उस तरीके से वो क्या शो कर रहे हैं कि वी आर टुगेदर, और वो ऐड है चाय का। तो वो डाइवर्सिटी को, या फिर कोई ऐसा ऐड है जिसमें कोई सोशल इशू एड्रेस किया जा रहा है, जिसमें आप देखते होंगे बहुत सारे ऐड है जिसमें वुमेन पावर को इंकरेज किया जा रहा होता है, वो सोशल इशू जो है उसको एड्रेस करके चीज़ें बोली जा रही होती हैं। तो वो भी एक तरीका होता है एडवर्टाइजिंग का, जो हमारे कल्चर के और सोशल के इम्पैक्ट को शो करके एक प्रोडक्ट को क्या कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है, या तो हमारी सोशल वैल्यूज को, इश्यूज को एड्रेस भी कर रहा होता है, ताकि जो स्टीरियोटाइप, जो पुरानी वाली चीजें चली आ रही है उसको ब्रेक कर पाए और अपने प्रोडक्ट को बेच पाए। तो ऐसा भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो ऐसे इसलिए नहीं चल रहे होते क्योंकि वो स्टीरियोटाइप बना हुआ है हमारे दिमाग में कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सही नहीं है। तो वो उसको ब्रेक करके, उस स्टीरियोटाइप को तोड़ के फिर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो ऐसा भी कोई याद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो हमने ये डिस्कस किया है कि एडवर्टाइजिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ आप एडवर्टाइजिंग को यूज करते हुए देख रहे हैं, कहाँ कहाँ एडवर्टाइजिंग वर्क कर रहा है, किस किस एरिया में एडवर्टाइजिंग आपको दिख रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, ऑडियंस टारगेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस कर रहा है अपनी चीजों को, और सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट भी है इसका। तो आई होप आप समझ पाए। स्टिल को भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सीरीज को जरूर फॉलो करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।